फ्रेंड्स, आज हम विज़न आईएएस की पीटी 365 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सोशल इश्यूज़ पे हैं। और इस फर्स्ट हमारे जो टॉपिक होंगे वो हैं वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड। हम वुमेन एंड चाइल्ड से हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। सुमन इनिशिएटिव है, उसको देखेंगे। वुमेन एजुकेशन को देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन देखेंगे। और इसके बाद हम फर्दर टॉपिक्स देखेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड है। हम सबसे पहले कुछ फैक्ट इन डाटा देख लेते हैं। फर्स्ट है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है ये प्रोबेबिलिटी होती है जो चिल्ड्रन डाई कर जाते हैं एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ और 5 साल तक, इसके बीच अगर वो डाई कर जाते हैं तो फिर ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट होती है। और ये 1000 लाइव बर्थ के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करी जाती है। मेल की टर्म्स में देखा जाए तो 1990 में ये 120 था रेशो, एंड 2019 में देखा जाए तो ये 34 हो चुका है। और फीमेल्स 131 थी 1990 में, और ये 35 डिक्रीज़ हो चुकी है। और 93 से ओवरऑल ये 38 तक चला जा चुका है 2019 में इन टर्म्स ऑफ जो डाटा था 1990 में था। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, ये डेथ होती है जो कि अंडर 1 ईयर होती है। ये भी 1000 लाइव बर्थ पे कैलकुलेट करी जाती हैं एक साल के अंदर। ये भी डिक्लाइन हुई है 32 तक पहुंच चुकी है 2018 में, जो कि 129 थी 1971 में। लास्ट 10 ईयर में जो IMR है वो डिक्लाइन हुई है बाय अबाउट 35%, विच इज़ ह्यूज अचीवमेंट रूरल एरियाज़ में। और 32% वो डिक्रीज़ हुई है अर्बन एरियाज़ में। मध्य प्रदेश ऐसी स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखी जाती है, जो कि 48 पे स्टैंड करती है। और नागालैंड में सबसे कम देखी जाती है, जहाँ पे सिर्फ 4 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देन हम न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है जो चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ और 28 डेज़ के अंदर। ये भी 1000 लाइव बर्थ पे कैलकुलेट की जाती है। ये भी डिक्लाइन हुई है। ये 57 थी 1990 में, और अब ये डिक्रीज़ होके 22 हो चुकी है 2019 में। देन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखते हैं। ये मैटरनल डेथ होती है, ये भी 1 लाख लाइव बर्थ पे कैलकुलेट की जाती है। WHO के अनुसार जो मैटरनल डेथ होती है वे डेथ होती है जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है या फिर 42 डेज़ आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ देयर प्रेगनेंसी। और ये भी 113 हो चुकी है 2016-18 में, जो कि 122 थी 2015-17 में। हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखा जाए तो ये असम में है, जहाँ 215 है रेट। और जो लोवेस्ट मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट देखा जाए तो ये है केरला में, यहाँ पे 43 है। सो आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा जाए तो वो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है नागालैंड में। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखा जाए तो ये हाईएस्ट है असम में और लोवेस्ट है केरला में। ये दोनों रेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं एडोलेसेंट मोर्टेलिटी रेट। ये एज कैलकुलेट करा जाता है 10 से लेकर 19 ईयर्स तक। ये भी प्रोबेबिलिटी होती है जो चिल्ड्रन मर जाते हैं 10 से 19 ईयर्स एज तक। ये 1000 चिल्ड्रन जो कि एज करते हैं 10 ईयर्स, उसके टर्म्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। जो एडोलेसेंट मोर्टेलिटी रेट है वह कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, 40% डिक्लाइन करा है 1990 के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करा जाए तो 40% डिक्रीज़ हो गया है अभी तक। देन हम बर्थ रेट को देखते हैं। ये लाइव बर्थ होती हैं जो कि 1000 पॉपुलेशन की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती हैं। ये भी ईयरली कैलकुलेट करी जाती हैं। ये डिक्लाइन हुई है बर्थ रेट 36.9 थी 1971 में, जो डिक्लाइन होकर 20 हो चुकी है 2018 में। जो रूरल अर्बन डिफरेंशियल रेट है वो कम हुआ है, जैसे कि बर्थ रेट अगर रूरल पॉपुलेशन में ज़्यादा होता था तो अर्बन पॉपुलेशन में कम होता था बर्थ रेट। तो ये भी नियरली इक्वल ही हो चुका है, ये मतलब कम हुआ है ये जो डिफरेंस होता था रूरल अर्बन में। और देन हम देखते हैं जो बर्थ रेट होता है वह कंटिन्यूसली हायर है रूरल एरियाज़ में। फिर हम देखते हैं जो बिहार में जो हाईएस्ट बर्थ रेट देखा गया है 26.2
में, और अंडमान एंड निकोबार में सबसे कम लोवेस्ट बर्थ रेट देखा गया है 11.2 में। डेथ रेट देखा जाए, ये नंबर ऑफ डेथ हैं पर 1000 पॉपुलेशन, ये भी ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। ये 6.2 हो चुका है 2018 में, जो कि 14.9 था 1971 में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेथ रेट है 88। ये शो करता है कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी कैसी है। और दिल्ली में ये सबसे कम है 3.3 में। सेक्स रेशो एट बर्थ को देखा जाए तो ये नंबर ऑफ़ मेल है जो कि बोर्न होते हैं पर फीमेल बर्थ में। पर फीमेल, ये पर 1000 फीमेल बर्थ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 1110 थी 2005-7 के डाटा के अनुसार, और ये नियरली उतनी ही है 2016-18 में। आइडल रेशो तब होती है जब 1000 मेल्स पे 1000 फीमेल ही बर्थ हो। देन हम देखते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ये टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है जो कि बॉर्न हो रहे हैं या लाइकली टू बी बॉर्न टू अ वुमेन इन हर लाइफ टाइम। टोटल फर्टिलिटी रेट जब 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन हो जाता है तो ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होती है। यानी कि अगर 2.1 है रिप्लेसमेंट लेवल, अगर इससे कम है तो 10 पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रही होती है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही होती है। 2.1 है, ये आइडल रिप्लेसमेंट लेवल होता है। देन TFR अगर लोअर होती है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल से तो ये शो करती है कि कंट्री की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। टोटल फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ हुई है, ये 3.6 थी 1991 में और 2.2 हो चुकी है 2018 में, जो कि ज़्यादा है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से। देन हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी देखते हैं। ये ऐसी सिचुएशन को रेफ़र करता है जब चाइल्ड बर्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर हो, जैसे कि जो कि इक्विप्ड हो टेक्नोलॉजी के साथ और सुपरविज़न हो उसमें स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट के साथ। अगर हम पास्ट 2 डिकेड से देखिए, जो प्रपोर्शन है विमेन का जिनको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन की फैसिलिटी मिल रही है, वह भी इंक्रीज़ हुई है। वह इंक्रीज़ हुई है 73% रूरल एरियाज़ में और 37% वो इंक्रीज़ हुई है अर्बन एरियाज़ में। सो अब हम सुमन इनिशिएटिव को देख लेते हैं। ये सेफ़ मदरहुड एश्योरेंस भी बोलते हैं जिसे। जो सुमन इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री फॉर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने का एक इनिशिएटिव है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो अभी पार्टनरशिप फॉर द मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट इवेंट हुआ था, उस इवेंट ने हाईलाइट करी है इस इनिशिएटिव की इम्पोर्टेंस को। देख लेते हैं सुमन इनिशिएटिव क्या है। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ताकि जीरो प्रिवेंटेबल और मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ हो सके। इस स्कीम के तहत फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को, जो मदर है, अप टू 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी, एंड ऑल जो सिक न्यूबॉर्न बेबी है उनको ये हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत जीरो एक्सपेंस हो डिलीवरी एंड सी सेक्शन फैसिलिटी अगर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है तो, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना प्रेग्नेंट वुमेन को, और उनको होम के अंदर ही हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फ्री जीरो टॉलरेंस हो अगर कोई डिनाइल सर्विसेज हो रही हो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें जीरो टॉलरेंस हो। सर्विस इंक्लूडिंग 4 एंटीनेटल चेकअप्स, और जिसमें इंक्लूड करा जाता है 1 चेकअप ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, टेटनस डिप्थीरिया इंजेक्शन एक्सेट्रा। जो PMNCH है, जो हमने ये देखा ही था, ये पार्टनरशिप फॉर द मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट अलाइंस है विमेन का, चिल्ड्रन का, एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड। ये ब्रिंग करती हैं 1000 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन 192 कंट्रीज़ के अंदर। ये पार्टनर्स अनेबल करते हैं ताकि वह शेयर कर सकें स्ट्रेटजी को, अलाइन ऑब्जेक्टिव को, अपने ऑब्जेक्टिव को अलाइन कर सकें, रिसोर्सेज को अलाइन कर सकें और एग्री कर सकें जो भी उनके बीच में कोई इंटरवेंशन हो रहे हैं। जो इसके वाइस चेयर हैं वे हैं PMNCH के, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड UK।
हम देख लेते हैं सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। इसकी बुलेटिन रिलीज़ हुई है अभी और ये SRS ये जो डेमोग्राफिकल सर्वे है जो कि रिलायबल एनुअल एस्टिमेट प्रोवाइड करता है IMF से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड, डेथ रेट से रिलेटेड और अदर फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी इंडिकेटर से रिलेटेड नेशनल लेवल में और सब नेशनल लेवल में। ये सबसे पहले पायलट बेसिस पे हुआ था 1964-65 में, इसको इनिशिएट किया गया था और ये फुली ऑपरेशनल हो गया था 1969-70 में। जो SRS है ये कंडक्ट किया जाता है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। फिर देख लेते हैं वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट एंड डाटा। जो वुमेन कंस्टिट्यूट करती है 48.6% ऑफ द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन और स्टेम जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में 40% जो ग्रेजुएट हैं वे विमेन हैं एज़ कम्पेयर टू 35% है ग्लोबल एवरेज। और ओनली 14% रिसर्चर इन इंडिया आर विमेन एज़ कम्पेयर टू 30% ग्लोबल एवरेज। अब देख सकते हैं जो एजुकेशन के टर्म्स में देखा जाए, एनरोलमेंट के टर्म्स में देखा जाए, ग्रेजुएट के टर्म्स में देखा जाए तो इसमें विमेन ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। पर जो रिसर्चर के टर्म्स में देखा जाए तो सिर्फ 14% रिसर्चर ही है इंडिया में जो विमेन है, 30% ये ग्लोबल एवरेज है जो कि कम है काफ़ी ज़्यादा। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो के अनुसार फीमेल के लिए 26.4% है और बॉयज़ के लिए 26.3% है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें भी विमेंस आगे हैं एनरोलमेंट रेशो के टर्म्स में। और जेंडर पैरिटी के इंडेक्स में भी ये इंक्रीज़ हुआ है, 0.92 था 2014-15 में, ये भी इंक्रीज़ हुआ है 2018-19 में। सब डाटा ठीक हैं बट ये रिसर्च के टर्म्स में वुमेन के कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं है। सो अब हम स्टेम कैरियर अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं विमेन के लिए इंडिया में। कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और IBM इंडिया ने है, उन्होंने अपनी कोलैबोरेशन को अनाउंस करा है ताकि वह प्रमोट कर सके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्टेम लर्निंग प्रोग्राम को अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ये कोलैबोरेशन है जिसमें इन्वॉल्व करा गया है DSTs का, डिपार्टमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विज्ञान ज्योति प्रोग्राम को। और सेकंड कोलैबोरेशन है विद विज्ञान पराशर जो कि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, जो कि रन करते हैं और बिल्ड करते हैं टेक्नोलॉजी ड्राइवन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एंगेज विद साइंस। विज्ञान ज्योति है ये प्रोग्राम है ताकि स्टेम लर्निंग को प्रमोट किया जा सके अमॉन्ग गर्ल स्टूडेंट, और ये एम करती है ताकि इंस्पायर कर सकें कि वह स्टेम करियर को अडॉप्ट करें। और लेवल प्लेइंग फील्ड हो मेरिटस गर्ल्स के लिए 9 से लेकर 12th क्लास तक, ताकि वह परस्यू कर सके स्टेम को इन देयर हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन, स्पेशली फॉर जो टॉप कॉलेज स्टूडेंट होते हैं जहाँ पे गर्ल्स को अंडर रिप्रेजेंट ज़्यादातर देखी जाती हैं। जो पार्टनरशिप है IBM इंडिया के साथ, वह स्ट्रेंथन करता है हमारी करंट एक्टिविटी को और एक्सपेंड करता है ताकि और भी स्कूल्स इंक्लूड हो फ्यूचर में। वुमेन टेक जो वुमेन टेक एक्सपर्ट हैं IBM इंडिया के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, वह रोल मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं, वो इंस्पायर कर सकते हैं जो गर्ल स्टूडेंट है ताकि वह कैरियर को अडॉप्ट कर सके स्टेम में। देन हम देख लेते हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट को। ये एक इंडिया की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोशल नेशनल इनिशिएटिव है जो कि IIT के द्वारा, दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है और ये सपोर्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये एम करता है ताकि हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंथन कर सकें कंट्री में, एक प्रमोट कर सके एक ऐसे इकोसिस्टम को जो कि एनेबल करता हो क्रिएशन एंड सस्टेनेंस ऑफ एंटरप्राइजेस जो कि वुमेन के द्वारा इस्टेब्लिश की जाए। ये विमेन की हेल्प करता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से लेकर मिडिल एज हाउस वाइफ्स तक, ताकि वह एंटरप्रेन्योरशिप को एक वायबल और फुलफिलिंग करियर ऑप्शन के रूप में ले सके। ये कनेक्ट करता है विमेन एंटरप्रेन्योर को पूरी इंडिया में ताकि वह पोटेंशियल इन्वेस्टर बन सके, बायर बन सके फॉर देयर प्रोडक्ट, सो दे कैन टेक देयर बिजनेस एंड आइडिया टू अ फाइनेंशियली सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस। सो आप देख सकते हैं
देन है एंगेज विद साइंस और विज्ञान प्रसार। ये एम करता है ताकि इंटरेस्ट हो और कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस को क्रिएट करता है विद स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड साइंटिस्ट। ये कनेक्ट करता है हाई स्कूल स्टूडेंट को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ। ये कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस क्रिएट करता है। देन एंगेज विद साइंस इनिशिएटिव के अंदर जो IBM है वे डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी रन करता है प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि स्टूडेंट वर्कशॉप, सेमिनार, और अपने एक्सपर्टाइज को भी बढ़ाता है ताकि वे स्टूडेंट को भी मेंटर कर सके। स्टेप टेकन टू प्लग द जेंडर गैप। सबसे पहले जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी है 2020 की। देन नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, इसको किरण इनिशिएटिव भी बोलते हैं। 2014 में DST ने रीस्ट्रक्चर कर दिया अपने वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम को एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत जिसका नाम है किरण। ये जो किरण प्रोग्राम है ये जेंडर पैरिटी को चाहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में। विमेन साइंटिस्ट स्कीम भी है इसके अंदर, किरण इनिशिएटिव के अंदर आती है ये भी कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि फेलोशिप प्रोवाइड करना अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट को और टेक्नोलॉजिस्ट को। कंसोलिडेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी रिसर्च तो इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन विमेन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम भी है जिसको क्योरी प्रोग्राम भी बोलते हैं, ये भी किरण इनिशिएटिव के अंदर आती है। इसमें विमेन यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया जाता है ताकि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लेबोरेटरीज़ को बना सके और वुमेन की पार्टिसिपेशन हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन में। मोबिलिटी स्कीम भी है किरण के अंदर जो कि एड्रेस करती है रिलोकेशन इश्यूज़ ऑफ विमेन जो वर्क कर रहे हैं एज ए विमेन साइंटिस्ट, और उनको प्रोवाइड सपोर्ट करती हैं इन प्रोजेक्ट जो कि 2-5 ईयर्स के लिए होते हैं। देन इंडिया US फेलोशिप प्रोग्राम भी है, ये वेमेन के लिए है जिसको STMM बोलते हैं। इसमें मेडिसिन भी इंक्लूड है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है विमेन साइंटिस्ट को, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिस्ट को, ताकि वो इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सकें इंस्टीट्यूशन के साथ USA में। ये एक जॉइंट एंडेवर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया का है और इंडिया US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के साथ। देन उड़ान इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एड्रेस करता है इश्यूज़ जहाँ पे लोअर इनरोलमेंट रेशो है गर्ल्स स्टूडेंट का साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये एम करता है ताकि एनरिच हो सके, इन्हेंस हो सके टीचिंग लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए साइंस एंड मैथमेटिक्स सीनियर सेकेंडरी लेवल में फ्री एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करके गर्ल्स को, और फोकस करता है स्पेशल इंसेंटिव एंड सपोर्ट करता है 1000 सेलेक्टेड डिसएडवांटेज गर्ल पर ईयर। देन है बायोटेक्नोलॉजी कैरियर एडवांसमेंट इंटीरियर रीओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। ये फोकस करता है कैरियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयड और जो अनएम्प्लॉयड विमेन साइंटिस्ट है जो कि 55 ईयर्स के अंदर आती हैं। ये प्रपोज करता है ताकि कैपेसिटी को बिल्ड करा जा सके विमेन साइंटिस्ट के लिए, ताकि वह एम्प्लॉय करे जा सके यूनिवर्सिटी में और स्मॉल रिसर्च लेबोरेटरीज़ में, और अनएम्प्लॉयड विमेन साइंटिस्ट को एक कैरियर ब्रेक दे सकता है ताकि वह इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सके। देन है जेंडर एडवांसमेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, गति इनिशिएटिव बोलते हैं जिसको। ये डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। ये एक अटैम्प्ट है ताकि जेंडर बैलेंस को क्रिएट किया जा सके इंस्टीट्यूशन में। ये एम करता है ताकि इंस्टीट्यूशन को नर्च किया जा सके हायर एजुकेशन के और रिसर्च के, ताकि सपोर्ट हो डाइवर्सिटी को, इंक्लूजन को और फुल स्पेक्ट्रम को लिया जा सके, डेमोग्राफिक टैलेंट को, ताकि सक्सेस हो सके और प्रोग्रेस हो सके इन पॉपुलेशंस का। देन हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें एथाना स्वयं चार्टर के बारे में बताया गया है।